नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान ने जो करना था वो कर दिया। ये टेररिस्ट स्ट्राइक नहीं था, ये पाकिस्तान आर्मी ने हमारे ऊपर स्ट्राइक किया है। ये युद्ध है, ये डिक्लेरेशन ऑफ युद्ध है। अब युद्ध को दो तरह से जीता जाता है। एक है जैसे अभी सभी जितने यूट्यूब के ऊपर मीडिया के लोग हैं वो बोलते हैं मोदी जी जाके ठोक दो, बर्बाद कर दो पाकिस्तान को। मैं इसमें से आधी बात में मैं सहमत हूँ। बर्बाद कर दो पाकिस्तान को, ये पहले होना चाहिए, युद्ध दूसरा होना चाहिए। अब मैं आपको 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जो मोदी जी करने वाले हैं, एंड लिख लीजिए ये पांचों चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी। अभी डिक्लेयर किया नहीं है, उसमें से एक ही चीज़ या 2 चीज़ें डिक्लेयर करी हैं। पानी बंद कर दो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बंद कर दो, छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा 5 चीज़ें ऐसी हैं जो मोदी जी करने वाले हैं और आपका नज़र उधर गया ही नहीं है, ना ही कोई इसको कवर कर रहा है। और जो मुझे फॉलो करते हैं आपने देखा होगा कि मेरी फीलिंग्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई फील। और जो कंसल्टेंट्स हैं हमारी तरह, वो हमेशा चीज़ों को पहले फील कर लेते हैं, तभी बहुत चीज़ें हैं जो आपको दिखती हैं कि पूरी हो गई। यस, पाकिस्तान ने अटैक करना था, कर दिया। इनोसेंट्स को गोली मार दी गई, पूछ कर धर्म। और पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है आज की डेट में। पाकिस्तान और पाकिस्तान लवर्स इन भारत दोनों भंगड़े डाल रहे हैं। लेकिन इस बार भारत का दोस्तों ऐसा रिस्पॉन्स आएगा जो एयर स्ट्राइक नहीं होगी, ना ही एम्प्टी थ्रेट्स होंगी। अब हम लंबी गेम खेलेंगे, लंबी गेम जो पेशेंस वाली गेम है। और ये आपको समझने की जरूरत है कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। ये गेम ऑफ स्ट्रेटजी है, एंड दिस टाइम हम पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो भीख मांगेगा हमारे से कि रहम करो, और दिल से मांगेगा, ऊपर से मांगकर नीचे से अंदर से हंस रहा होगा। ऐसा काम नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम थोड़ा सा भारत का जो सीक्रेट वॉर है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसके ऊपर बात करेंगे, जहां पर ना तो बॉम्ब चलेगा ना बुलेट्स चलेंगी। कोल्ड ब्लडेड मर्डर होगा पाकिस्तान का, और ये पाकिस्तान विल बिकम अ फेल्ड स्टेट ऑफिशियली। अब ब्रेकडाउन करते हैं वो 5 मूव्स कौन सी हैं। अब आपको याद है कि कल ही मोदी जी ने अनाउंस कर दी, कल रात को, कि हम पानी बंद कर रहे हैं। ये पहला मास्टर स्ट्रोक आप बोल सकते हैं। अभी तो 5 हैं, ये 5 में से ये जो बोल रहा हूँ ये 5 में की लिस्ट में आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी बात करने के लिए बोल देते हैं कि आपने किया क्या। पानी बंद करके आपने 2 चीज़ें कर दी। एक तो नेहरू ने, क्योंकि खुद मुसलमान था, उसने मुसलमानों को 80% पानी दे दिया था। भारत जो 10 गुना बड़ा कंट्री है पाकिस्तान से, उसको सिर्फ 20% पानी दिया, क्योंकि दिल उसका पाकिस्तानियों के लिए यानी कि मुसलमानों के लिए धड़कता था। हिंदू पैसा मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या किया, एक तो वो पुरानी जो गलती थी उसको हमने ठीक कर दिया, मौका बढ़िया है। और हम हमेशा ही प्ले करते रहे गुड नेबर। हमने पाकिस्तान की अब लाइफ लाइन को बंद कर दिया, पानी ही बंद कर दिया, इंडस रिवर ट्रीटी को फाड़ कर फेंक दिया। और ये जो गुड नेबर की पॉलिसी थी नेहरू की, वो थी ट्रीटी 1960 की। और अब हमने बोल दिया कि ये ट्रीटी खत्म हो गई। और इसका मतलब है, जैसे प्रदीप कुमार जी बोलते हैं कि नाउ वी कैन बिल्ड डैम्स ऑन द रिवर्स, वी कैन डाइवर्ट द रिवर वाटर। और हम पाकिस्तान को जितने भी खेती की जगह है उसको सुखा देंगे। कोई डाटा शेयरिंग नहीं होगा कि कब गेट खुलेगा, हमारा मन करेगा गेट खोलने का खोल देंगे ताकि उधर फ्लड आ जाए और बाकी साल सूखा पड़ा रहे। कोई मीटिंग्स नहीं होंगी, कुछ नहीं, ना पानी मिलेगा ना मीटिंग्स होगी। और वहां पर अब होगा क्या, जैसे ही पाकिस्तान के जो फार्मर्स हैं उनकी फील्ड्स दे विल बी टर्न्ड टू डस्ट, मिट्टी में मिलने वाले हैं इनकी फार्मर्स। और जो बड़ी बड़ी सिटीज इनकी, लाहौर हो गया, जो पंजाब में आता है, वहां पर क्योस होगा। इस बार हम पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को हम क्योस में क्रिएट करने वाले हैं। यानी कि खालिस्तान चाहते थे, अब पाकिस्तान का जो पंजाब है वही खालिस्तान बनेगा। और ये पाकिस्तान का बास्केट है, ब्रेड वहीं से आती है इनकी। और ये सब कुछ होने वाला है क्योंकि हमने क्वाइटली इनकी टूटी बंद कर दी। ये हो गया पहला। और हम यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं,
हम अपने एरिया में जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें हमने डैम्स कंस्ट्रक्शन का भी शुरू कर दिया और करने वाले हैं और तेज़ी से। यानी कि सारे प्रोटोकॉल्स हमने तोड़ दिए। मैसेज, नाउ भारत कंट्रोल्स पाकिस्तान सर्वाइवल। हमने अगर पानी की बात करी है तो पानी सिर्फ रिवर्स नहीं है, ओशन भी होता है। अरेबियन सी का जो एरिया है वहां पर भी हम इनको ट्रैप करने वाले हैं। आप लिख लीजिए, इंडियन सबमरीन्स ऑलरेडी अरेबियन सी में पाई गई हैं और पाकिस्तान ने बोला है कि हमने भारतीय सबमरीन्स को नेवी के इस एरिया में उन्होंने देखा है। यानी कि पाकिस्तान की 8 सबमरीन्स हैं जो अरेबियन सी में आती हैं और हमने अपने वहाँ पर सबमरीन्स भेज दिए। और पाकिस्तान जो अपने सबमरीन्स भेजता है उसका काम क्या है? उसका काम है हमारे ऊपर नज़र रखना। अब हम क्या कर रहे हैं? हमें इनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इनका नेवल ब्लॉकेज करने वाले हैं ताकि इनका जो ट्रेड है, जो एक ही तो पोर्ट है बेचारों के पास, कराची, वो हम चोक करने वाले हैं ताकि इनका जो तेल है जो आता है वो आना बंद हो जाए इनकी कंट्री में। कराची को पूरी तरह से आइसोलेट किया जाएगा, ये आप देख लेना। दिस इज गोइंग टू हैपन। हर चीज़ युद्ध से गोली चलाकर नहीं होती है, वो भी आएगी। वो 6th पॉइंट है। पहला है इनको बिल्कुल स्ट्रैंगुलेट करना। इनका तेल, पहले तो पानी बंद कर दिया, इधर से तेल जो इनकी कंट्री में आता है वो बंद कर दीजिए ताकि आर्मी जिसके पास 1 या 2 दिन का तेल है, जब वो भी ख़त्म हो जाएगा तो हम समझ सकते हैं उसके बाद अटैक करना हमारे लिए कितना आसान होगा। एंड प्लीज़ रिमेंबर 2019, इन्होंने तब भी बोला था कि इन्होंने हमारी सबमरीन्स को पकड़ लिया जो कि इनके एरिया में घूम रही थी। तब भी हम इनकी रेकी कर रहे थे एंड वी वर मॉकिंग देयर डिफेंसेस। हमने मजाक उड़ाया था कि भैया हमारी सबमरीन्स वहाँ पे घूम फिर के खा पी के वापस भी आ गई हैं, इनको 1 महीने के बाद जाके पता लगा है। और अब तो हमारे पास जो सबमरीन्स हैं वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है उनकी। साथ में हमारे पास S-400 भी है जो हमारे बॉर्डर्स को, मैंने इसके वो वीडियो बनाया था, आपको याद होगा कि हमने S-400 को ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है, कुछ ही दिन पहले बोला था, जबकि अभी ये पाकिस्तान ने हमारे साथ युद्ध शुरू किया नहीं था, उससे पहले मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। यानी कि अब इनके जो टूटे फूटे F-60s हैं उनके पास कोई चांस ही नहीं है हमारे से पंगा लेने का, इसलिए हमने पानी भी बंद कर दिया। अब इनका तेल बंद करने वाले हैं। नेवल ब्लॉकेज मींस नो ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, और कोई चाइनीज शिप इनकी ग्वादर पहुंच नहीं सकती। एंड पाकिस्तान इकोनॉमी, इट विल बी डेड इन द सी वाटर्स। अब इनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो हम तोड़ने वाले हैं थ्रू साइबर एंड इकोनॉमिक वॉरफेयर। आप देखेंगे कि इनके जो टर्मिनल्स हैं इनको अब हैक किया जाएगा। और आपको याद होगा मैं क्यों बोल रहा हूं, जनवरी 2023 पाकिस्तान का जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड था वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया था 2023 में। ये कोइंसिडेंस हो सकता है? नहीं दोस्तों, हमारे ही रॉ के सुपीरियर जो साइबर वॉरियर्स हैं उन्होंने इनके सिस्टम को हैक कर लिया था। 24 घंटे इनकी कंट्री में बिजली गुल थी, अंधेरा था पूरे कंट्री में, और इनको लगता था कि मोदी जी ने अटैक कर दिया है, युद्ध होने वाला है। और अगला टारगेट अब आएगा इनकी जो ब्लैक इकॉनमी है। इनकी जो इकॉनमी है वो 300 बिलियन की है, लेकिन जो ब्लैक इकॉनमी है 2 नंबर की, वो 200 बिलियन डॉलर की है। और यही पैसा है जो ये नेटवर्क यूज करते हैं, फंडिंग ऑफ टेरर, पूरे नेटवर्क को 200 बिलियन डॉलर। अब आएगा टाइम जब इनकी ब्लैक मार्केट को खत्म किया जाएगा। इमेजिन कीजिए, जब इनके टेररिस्ट के पास पैसा ही नहीं होगा, डॉलर नहीं होंगे जनरल्स के पास चोरी करने के लिए, तो पाकिस्तान की जो शैडो इकोनॉमी है जो इनकी अपनी जीडीपी से भी बड़ी है वो रातों रात खत्म हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि अब भारत इनको एक्सपोज करेगा इनका जो हवाला का जो सिस्टम है, ताकि इनकी जो एसेट्स सऊदी अरेबिया में और दुबई में है वो फ्रीज की जाएगी। ये आप देखेंगे होता हुआ, क्योंकि अब ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में बैठे हुए थे मोदी जी जब ये काम हुआ है। दे विल हेल्प अस ऑल्सो। और यूएई के साथ, कतर के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं आज की डेट में आपके सामने है। अब इनका हवाला का जब सिस्टम आप बंद करने वाले हैं, उसके साथ क्या होगा कि जब इनके पास पैसे नहीं होंगे तो आप समझ सकते हैं इनका हाल क्या होगा। लेकिन एक सेक्टर और है जो पाकिस्तान को बचा के रखा है।
इसकी नज़र किसी की नज़र इन चीज़ों के ऊपर नहीं है। वो है ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर। अब आप बोलेंगे यार ईरान तो ऑलरेडी खफा है इनसे, तो उसके बॉर्डर के ऊपर क्या हम कर सकते हैं। और यहीं पर ट्विस्ट आता है दोस्तों कि भारत पार्टनर है ऑलरेडी ईरान के साथ। वहाँ पे जो पोर्ट बना रहे हैं हम लोग, वो इसलिए बना रहे हैं ताकि हम वहाँ से तेल को भारत में लेके आ सकें। लेकिन पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है तो पाकिस्तान क्या करता है, अपने सैंक्शंस जो हैं यूएसए के ईरान के तेल के ऊपर, उसको बाईपास करने के लिए ये चीप वहाँ से ईरान से तेल को खरीद कर पाकिस्तान में 2 नंबर में लेके आते हैं। अब हम उसको भी ब्लॉक करने वाले हैं ताकि वहाँ पे जो एक्सपोज करना है इसको अमेरिकन के सामने या दुनिया के सामने कि देखिए ईरान चीज़ों को बाईपास करने के लिए पाकिस्तान में गधों के ऊपर टैंकर रखकर वो भेजता है तेल को, दैट इज़ गोइंग टू बी स्टॉप्ड। और इस बार ईरान अपने आप को बचाने के लिए वो हमारी हेल्प भी करेगा, यानी कि पाकिस्तान की अब जो ये थ्राइविंग लोकल मार्केट है वो भी क्रश करने वाले हैं, बैंकरप्ट करने वाले हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी। और साथ में जो बलोच रिबेल्स हैं अब उनको भी यूज़ किया जाएगा कि जितने भी स्मगलिंग रूट्स हैं उनको ब्लॉक किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर तेल ना आए। और जो पाकिस्तान के सोल्जर्स हैं उनको जब तेल चाहिए होगा अपनी गाड़ी में भरवाने के लिए नहीं मिलेगा, गधों पे ही आना पड़ेगा। यानी कि अब ये सारे काम करने के लिए आपको भारत के जो सोल्जर्स हैं उनको पाकिस्तान में भेजने के लिए ज़रूरत नहीं है। क्यों? उनके पैर गंदे करने हैं इनकी गंदी मिट्टी से। और साथ में जब ये सारे काम होंगे आप देखेंगे कि भारत अब पुश करेगा पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए। 2022 में तो पाकिस्तान बच गया था, FATF की ग्रे लिस्ट में से इसको यूरोपियंस ने और चाइनीज ने मिलकर इनको बाहर निकाला था। इस बार हम इन्हें ब्लैक लिस्ट में डलवाने वाले हैं ताकि इन्हें IMF का कोई अगला लोन मिले ही नहीं और ना ही वर्ल्ड बैंक की कोई एड मिलेगी। ग्लोबल बैंक्स कंट्री को छोड़कर भाग जाएंगे और पाकिस्तान बन जाएगा नया नॉर्थ कोरिया। यू विल सी दिस हैपनिंग। आपको लगेगा सेंसेशन क्रिएट कर रहा हूं, मेरा काम नहीं है, डीप एनालिसिस है। हमारी पूरी टीम इसके पीछे लगी है कि व्हाट ऑल इज द ऑप्शंस विच मोदी जी इज गोइंग टू डू। इट्स नॉट दैट वी आर गिविंग सजेशन टू हिम, ही इज गोइंग टू डू। कोई पैसा नहीं, पानी नहीं, तेल नहीं, ब्लैक इकोनॉमी नहीं, कुछ नहीं, और कोई दोस्त इनका वैसे भी है नहीं, यानी कि कंप्लीट स्टारवेशन। और ये जब काम होगा उसके बाद वध होगा राक्षस का। और ये जो पाकिस्तानी लोग हैं वो कोसेंगे अपने आप को कि उन्होंने पाकिस्तान में जन्म लिया क्यों है। और दोस्तों चाणक्य का प्लेबुक होता है हमेशा ही, चाणक्य काम क्या करता है। चाणक्य ने बोला था कि ए वाइज किंग डिस्ट्रॉयज एनिमीज विदाउट अ वॉर। और भारत जो मैंने पहले 5 बोला था, 6वां मैंने पहले बोल दिया आपको, 6 पॉइंट्स बोलूंगा, 6 हैं। ये जो 6 फोल्ड पॉलिसी है इसको यूज करेगा। उनके कंट्री के अंदर इतने इंटरनल फ्रैक्चर्स हमने कर देने हैं, ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड हैं, हम और फ्रैक्चर करेंगे। बलोच रिबेल्स अब हमारे लिए काम करेंगे। सिंध के अंदर भी आपको रिवोल्ट दिखेगा और पंजाब में आग लगेगी। जब तक पंजाब में आग नहीं लगती चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। एंड यू विल सी दिस हैपनिंग। वो कब लगेगी? जब हम पानी और तेल दोनों बंद करेंगे इनका और ब्लैक मार्केट को फ्रीज करेंगे। और दुनिया इस वक्त परफेक्ट टाइम है हमारे लिए क्योंकि दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है। USA चाइना के साथ लड़ रहा है, यूरोप रशिया के साथ लड़ रहा है, पाकिस्तान की किसी को नहीं पड़ी। Nobody cares for that. So this is the moment for भारत कि हम जो हमारा है POK वो हम ले लें और इनके देश के टुकड़े कर दें। और जो दुनिया है वो सिर्फ खड़े होकर देखती रहेगी क्योंकि उनके पास अपने ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि भारत क्या कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और हमारे पास तो मौका है दिखाने के लिए कि ये हमारा रिवेंज का टाइम है। कोई फायरवर्क्स नहीं, कोई स्पीचेस नहीं, स्लो इनएविटेबल कोलैप्स ऑफ अ टेररिस्ट कंट्री। और ये काम आप देखेंगे मोदी जी को करते हुए। और भारतीयों को मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट बोलती नहीं काम करती है। और इस बार टेक माय वर्ड्स,
Pakistan's time is up. So just trust your leadership. प्लीज़ ये बोलना बंद कर दीजिए कि जाइए जाके ठोक दीजिए, ख़त्म कर दीजिए. कुछ नहीं. जस्ट सिंपली ट्रस्ट देम. हमने पानी बंद किया है, अभी आप तेल इनका बंद होते देखेंगे. और जिस दिन ये दो काम हो गए, आपको बिना किसी गोली चलाए पाकिस्तान को ख़त्म करने का आपको मौका मिल जाएगा. यू कैन क्रश दिस एनिमल फ्रॉम विद इन. आपको अपने आर्मी वालों को भेजने की जरूरत क्या है? यस, दे विल बी अ एयर स्ट्राइक, दे विल बी सम काइंड ऑफ एक जिसको रेप्रिकेशन बोलते हैं. हो सकता है कि कोई ड्रोन से अटैक्स किए जाए, आई डोंट नो. होगा, अनाउंसमेंट भी आएगी कि हमने 500 लोग मार दिए. आप खुश हो जाएंगे. लेकिन क्या हमारे जो 27 लोग मारे गए हिंदू, क्या उनकी जो लाइव्स खराब कर दी इन्होंने, क्या वो ठीक हो जाएंगी? वो तभी ठीक होंगी जब हम इस जानवर को परमानेंटली खत्म करेंगे. और ये युद्ध इनएविटेबल है. लेकिन उससे पहले विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट, किस तरह से हमने स्ट्रैंगुलेट करना है पाकिस्तान को, ये मूवमेंट वो है. इसमें वी हैव टू स्टैंड विद द गवर्नमेंट. ये युद्ध अब टैंक्स और जेट से नहीं लड़ा जाएगा. ये लड़ा जाएगा पानी से, तेल से, मनी से और केओस क्रिएट कर कर. वो हमारे कंट्री में केओस क्रिएट करते हैं. मोदी जी ने बोला था मुझे वही भाषा में जवाब देना आता है. अब वो केओस क्रिएट करेंगे. और ये वो युद्ध होगा जो पाकिस्तान कभी जीत ही नहीं सकता हमारे से, क्योंकि पत्ते सारे हमारे हाथ में हैं. दोस्तों, ये युद्ध डिक्लेयर हो चुका है. पाकिस्तान ने हमारे साथ किया, अब जवाब हम देंगे. एंड दीज 6 थिंग्स विल क्रिएट द फ्यूचर विच इज सेफ फॉर भारत. वरना ये 75 साल का नासूर ये बार बार तंग करेगा. अभी तो ये बॉर्डर पे भाग के आएंगे भीख मांगते हुए हमारे से कि हमारे लोगों को ले लीजिए, देखिए हमारे पास तो पानी नहीं है. शूट एट साइड कीजिए. और ये करना पड़ेगा आपको, कोई सॉफ्टनेस नहीं. यही एक सोल्यूशन है. एंड ये आपको मोदी जी अब करते दिखाई देंगे. इसके लिए योगी जी की ज़रूरत नहीं है. योगी जी आएंगे तो वो वैसे भी मैं जिसको बोलते हैं अनइमेजिनेबल है कि वो कोई भारत की तरफ देख भी ले. ये मोदी ही काफ़ी है अभी तो. बाकी किसी और टाइम. थैंक यू. जय सिया राम.